Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. So guys, I hope आप लोगों को काफ़ी लोगों को खबर मिली गई होगी कि काफ़ी सारे इमिग्रेशन के जो अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं, चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये जो अपडेट्स हैं वो रेगुलरली आ रहे हैं। 11th ऑफ दिसंबर को कोई न्यूज़ आई, 12th को भी न्यूज़ आई, तो ये चल ही रहा है एक्चुअली सिलसिला। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वो जो चेंजेस आए हैं वही चेंजेस जो है समराइज करने वाली हूँ। तो देखिए, गवर्नमेंट ने जो ये चेंजेस अभी बताए हैं ना, इनसे स्टूडेंट्स भी अफेक्ट होंगे और जो बाकी लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं, विजिटर वीज़ा पर आ रहे हैं या हॉलिडे वीज़ा पर आ रहे हैं, किसी भी वीज़ा पर आ रहे हैं, तो वो लोग भी अफेक्ट होंगे। तो गाइज बेसिकली हो क्या रहा है कि देखिए, जब कोविड के रेस्ट्रिक्शंस एक्चुअली हटे थे तो उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोग जो है ऑस्ट्रेलिया आए, तो ये नंबर बहुत बड़ा हो गया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑस्ट्रेलिया में 5,10,000 के आसपास माइग्रेंट्स आए थे। तो ये नंबर गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बिग था। तो अभी क्या है ना, गवर्नमेंट चाहती है कि वो इस नंबर को थोड़ा सा कम कर दे, तो वो स्टेप डाउन करेगी ये नंबर्स। और तो पहली न्यूज़ यही है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ये नंबर स्टेप डाउन करेगी और जो उनका टारगेट है वो ये है कि टिल 2025 तक वो ये नंबर बिल्कुल हाफ कर देगी। यानी कि वो चाहते हैं कि 2025 तक जो है टोटल नंबर ऑफ माइग्रेंट्स जो है वो केवल रह जाए 2,50,000। तो ये है एक बड़ी न्यूज़ फॉर ऑल द माइग्रेंट्स। तो ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ कह लीजिए इसको, बिकॉज देखिए, अगर वो नंबर्स कम कर रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली कि जो भी एप्लीकेशंस होंगी, जिस भी कैटेगरी के वीज़ा की एप्लीकेशंस होंगी, उनकी जो स्क्रूटनी है वो काफ़ी अच्छे से होगी। डॉक्यूमेंटेशन की भी जो जांच पड़ताल है वो भी होगी। तो काफ़ी सारे सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो लगाए जाएंगे, काफ़ी सारी स्क्रूटनी होगी। सो गाइज, ये था कि पहले जो भी वीज़ा मिलने थोड़े ईजी हो रहे थे, हो सकता है अब हर कैटेगरी के वीज़ा मिलने थोड़े से मुश्किल हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर नंबर कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली है ना कि अगर 10 फाइल आई हैं, 10 एप्लीकेशंस आई हैं, तो अब भाई उनमें से 5 ही एप्लीकेशन जो है ना वो सक्सेसफुल होंगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। एंड गाइस, जो सेकंड न्यूज है वो आई है कि गवर्नमेंट लाने वाली है एक नया कैटेगरी का वीजा। जो पहले वर्क वीजा था, दैट इज सब क्लास 482, तो अब गवर्नमेंट उस वीजा की जगह एक नया वीजा लाने वाली है एंड दैट विल बी कॉल्ड एज स्किल इन डिमांड वीजा। और ये वीजा उस एग्जिस्टिंग सब क्लास 482 का जो वीजा था उसको रिप्लेस करेगा। अब गवर्नमेंट का ये है मानना कि ये जो नया वीजा वो लाएगी, वो वीजा वर्कर्स के लिए, जो लोग आएंगे ना एज अ एम्प्लॉय, जो लोग आएंगे उनके लिए इस वीजा में ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। और फर्दर अगर वो कंट्री में रहना चाहते हैं, पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्हें वो जो पाथवे है वो भी कंपैरेटिवली इजी मिलेगा। तो ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। और देखिए, ये जो चेंज गवर्नमेंट ला रही है, ये जो नया वीजा ला रही है, ये वीजा गवर्नमेंट इसीलिए ला रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अभी भी काफी सारे स्किल्स जो हैं जो कि बहुत डिमांड में है, उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और वो फिल नहीं हुए हैं। तो वो अपने सिस्टम में थोड़ा सा चेंज ला रही है और वो चाहती है कि जिनकी उन्हें जरूरत है ऐसे ही प्रोफेशनल जो है यहाँ पर आए। तो इस वीजा में भी ये जो नया वीजा है स्किल एंड डिमांड वीजा, ये भी वीजा अभी तक जो न्यूज है देखिए उसके अकॉर्डिंगली वीजा होने वाला है 4 साल का और इसके भी 3 पाथवेज होने वाले हैं। तो जो पहला पाथवे है वो है आपका स्पेशलिस्ट स्किल कैटेगरी का, दूसरा है आपका कोर स्किल्स कैटेगरी का और तीसरा है आपका इसेंशियल स्किल कैटेगरी का। तो ये जो वीजा है स्किल एंड डिमांड वीजा, ये एक्चुअली गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, अपनी कंट्री को बेनिफिट देने के लिए ही वो ये नया वीजा जो है वो लेकर आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वीजा के लिए एक डिटेल वीडियो में बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नाउ गाइज, अब बात करते हैं उन चेंजेस के बारे में जिनसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफेक्ट होने वाले हैं। तो गाइज, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो देखिए डे बाय डे काफी सारे चेंजेस हो ही रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यूज जो है वो आ ही रही है धीरे धीरे। तो अभी उन्होंने जो चेंजेस किए हैं उसमें से 2 मेजर चेंजेस हैं। पहला, उन्होंने बदल दिया है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का जो एक लेवल था, जो स्कोर था, वो चेंज कर दिया है। और दूसरा जो चेंज आया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो रिलेटेड है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा से। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले चेंज के बारे में, जो है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो पहले क्या था कि इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट थी, आइल्स की अगर मैं बात करूं तो जो मिनिमम बैंड थे वो थे 5.5। देखिए, वैसे तो ये जो बैंड है वो डिपेंड करता है कि आप क्या कोर्स ले रहे हैं और आप किस यूनिवर्सिटी में एनरोल हो रहे हैं। कहीं होता है 6, कहीं होता है 6.5, बट यस, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो थी 5.5। तो अब गवर्नमेंट ने ये मिनिमम रिक्वायरमेंट चेंज कर दी है एंड नाउ
फॉर द स्टूडेंट वीज़ा आप लोगों को लाने होंगे 6 बैंड। अब गाइज ये है कि देखिए आइल्स के अगर 6 बैंड हैं तो आप पीटीई चेक कर सकते हैं, आप पीटीई भी दे सकते हैं। तो जो भी आइल्स के इक्विवेलेंट बैंड हैं वो आप लोगों को पीटीई में लाने होंगे। तो ये तो हो गया पहला चेंज जो कि है स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड। नाउ दूसरा जो चेंज है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का ही चेंज है, लेकिन वो एप्लीकेबल होगा तब जब आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे। यानी कि तब जब आप अपनी स्टडी फिनिश होने के बाद अप्लाई करते हैं पोस्ट स्टडी वीज़ा, तो उस टाइम पर भी आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी होती है। तो वो रिक्वायरमेंट पहले हुआ करती थी 6, उस टाइम पर आप लोगों को लाने होते थे 6 बैंड। अब गवर्नमेंट ने वो भी इंक्रीज कर दिया है और वो अब गवर्नमेंट ने कर दिया है 6.5। तो अब आप लोगों को 6.5 लाने होंगे आईएलटीएस में, और अगर पीटी दे रहे हैं तो उसी के इक्विवेलेंट आप लोगों को पीटी में स्कोर करना होगा। नाउ गाइज ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है उसके पीछे गवर्नमेंट ने लॉजिक ये दिया है कि वो चाहती है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका जो इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन का एक्सपीरियंस है वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी लेवल का हो, पहला पॉइंट ये। और दूसरा गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि जो वर्क प्लेस पर एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन होता है वो कम हो। देखिए गाइज आप लोग हैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, तो ऑब्वियस आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए। अगर देखिए आप लोगों को इंग्लिश नहीं आएगी तो आप लोग एक सर्टेन लेवल की जॉब तक नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट का मोटिव यही है भाई कि भाई आप एक इंग्लिश वाली कंट्री में हैं तो आप लोगों की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ताकि आप एजुकेशन भी ठीक से कर सकें और आप जो है अपने लेवल का अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन आप लोगों को वर्क भी मिल सके। नाउ गाइज जो नेक्स्ट चेंज है वो है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा से रिलेटेड। तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में तो देखिए बहुत सारे चेंजेस हो ही रहे हैं। पहले मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें था कि भाई उसका ड्यूरेशन गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, बैचलर्स वालों के लिए 4 साल कर दिया है, मास्टर्स वालों को 5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा और पीएचडी वालों को 6 साल का मिलेगा। तो अब वो सारा तो चला गया, वो सब नहीं है गाइज। एंड अब क्या है कि जो उससे पहले जो थे मिनिमम चेंजेस वो क्या थे कि बैचलर्स वालों को मिलता था 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, और मास्टर बाय कोर्स वर्क है तो 2 साल का, मास्टर बाय रिसर्च है तो 3 साल का, और अगर पीएचडी वाला है तो 4 साल का मिलता था। सो गाइज अब इसमें चेंज क्या हो गया है कि अगर आपने बैचलर्स की है तो जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है सब क्लास 485 जब आप अप्लाई करेंगे तो आप लोग को मिलेगा 2 साल का। अगर मास्टर बाय कोर्स वर्क है तो मिलेगा 2 साल का, मास्टर बाय रिसर्च है तो मिलेगा 3 साल का, और अगर आपकी पीएचडी है तो भी आपको मिलेगा 3 साल का। एंड अगर आप रीजनल एरिया से स्टडी करते हैं तो डिपेंड अपॉन योर कोर्स आपका 1 या 2 ईयर का और भी एक्सटेंशन हो सकता है और एक्स्ट्रा आपको वीजा मिल सकता है। अब गाइज ये है नया चेंज जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, बट द गुड न्यूज इज कि ये चेंज इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज क्या है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ये जो नए माइग्रेशन के चेंज हैं, ये जो नए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा से रिलेटेड ये वाला जो चेंज है ये अभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी अदर कंट्रीज के जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अभी सेम ही चीज रहेगी, यानी कि अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो 2 साल का वीजा मिलेगा, मास्टर बाय रिसर्च है या मास्टर बाय कोर्स वर्क है तो 3 साल का, और पीएचडी अगर है तो 4 साल का, और अगर रीजनल से आप स्टडी करते हो तो उस केस में 1 और 2 ईयर डिपेंड अपॉन योर कोर्स। तो ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा रिलीफ है कि भाई चलो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का ड्यूरेशन उनके लिए नहीं बदला है। नाउ गाइज एक और चेंज हुआ है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में, और वो है कि उन्होंने जो एज लिमिट थी वो अब रिड्यूस कर दी है। तो पहले पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए जो एज थी वो थी 50 ईयर्स, अब गवर्नमेंट ने वो रिड्यूस करके कर दिया 35 ईयर्स। तो देखिए अगर आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आप लोगों को अप्लाई करना है तो आपकी जो एज है वो 35 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जिस दिन आप अपनी फाइल लॉन्च कर रहे हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए उस टाइम पर आपकी जो एज है वो 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी अगर 35 तक है तो आप कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा है तो आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि डेफिनेटली अफेक्ट करने वाला है। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं ना जो थोड़ा लेट मतलब जिनके स्टडी में थोड़ा गैप होता है, वो कुछ सालों बाद कहते हैं कि भाई चलो हम ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं स्टडी करके और फिर अपना जो भी फर्दर प्रोसेस है वो कर लेंगे। तो थोड़ा सा अब उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एज लिमिट। नाउ गाइज गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है वीज़ा हॉपिंग को लेकर के।
तो काफ़ी सारे लोग जो किसी और वीज़ा कैटेगरी के कैटेगरी के अंदर ऑस्ट्रेलिया आए थे और फिर वो अपनी वीज़ा कैटेगरी बदल देते हैं, जैसे कि अगर विजिटर वीज़ा पर आए हैं और फिर वो स्टूडेंट वीज़ा में चेंज करते हैं या वर्क वीज़ा में चेंज करते हैं, या कोई सा भी जो है जो वीज़ा कैटेगरीज का ये जो बदलना है, जो वीज़ा का हॉपिंग है, इस पर गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। तो वो लोग जो ये सोच कर आते हैं कि भाई विजिटर वीज़ा पर आ जाते हैं और वहाँ पर अगर बदल लेंगे, तो अब ये चीज़ें भी यहाँ पर इजी नहीं होने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। एंड गाइज, ये जो स्टूडेंट्स कोर्स चेंज करते रहते हैं ना, तो अब ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। एक्चुअली गवर्नमेंट के रूल है, देखिए कि आप 6 महीने के बाद जो है अपना कोर्स बदल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि डे बाय डे देखिए नए रूल्स आ रहे हैं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप प्लीज़ जो भी कोर्स आप अपनी कंट्री से लेकर के ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, पहले ही अपना कोर्स जो है वाइजली चूज़ करो और उसी कोर्स में स्टिक रहो, उसको पूरा करो और फिर जो भी आप लोगों का फर्दर प्रोसेस है वो करो। बिकॉज अब इन सारी चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होने वाले हैं। अब अगर आप कोर्स चेंज करेंगे और आप लोगों का अगर लेवल कोर्स का लेवल डाउन हो रहा है और आप फिर से नया वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो गाइज अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। एंड देयर इज़ अनदर चेंज गाइज कि ये जो हम पहले सुन रहे थे ना कि जीटी की जगह जीएसटी आने वाला है, तो यस डेफिनेटली 2024 से जो है जीएसटी आने वाला है। अब स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट जीएसटी, और बेसिकली इसमें उन्हें अपना पूरा मोटिव क्लियर करना पड़ेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए ही आ रहे हैं, उनका और कोई दूसरा पर्पस नहीं है। एंड गाइज, एक और चीज़ है जो कि गवर्नमेंट ने अभी अपने लास्ट न्यूज़ में बताई है, और वो ये कि क्या होता था कि जैसे आपने अपनी स्टडी फिनिश की और आपका ये स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होने के बाद आपने ले लिया पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की ड्यूरेशन में मान लीजिए आप अगर कंट्री में स्टे करना चाहते हैं, पीआर अप्लाई करना चाहते हैं और वो आपका समहाउ किसी तरह से वर्कआउट नहीं हुआ, तो लोग क्या करते थे कि फिर से किसी और कोर्स में एनरोल होकर के नया स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर लेते थे। तो अब ये जो न्यू स्टूडेंट वीज़ा आप अप्लाई करेंगे ना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के बाद, अब ये नहीं होगा। ये भी गवर्नमेंट ने बताया है कि ये जो बार बार लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, ये अब गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं करेगी। और एक्चुअली गवर्नमेंट का ये कि भाई उन्हें पता तो चलना चाहिए ना कि ये जो भी कैंडिडेट ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं उनका पर्पस क्या है। वो कंट्री में या तो परमानेंट रेजिडेंसी लें, अब वो रेजिडेंसी भी नहीं ले रहे हैं, कंट्री में टेम्पररी रह भी रहे हैं और कभी काम करते हैं, कभी स्टूडेंट वीज़ा ले लेते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अब ये भी एक एक्शन लिया है कि जो लोग पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के बाद फिर से स्टूडेंट वीज़ा ले लिया करते थे, अब वो चीज़ इजी नहीं हो पाएगी। एंड गाइज, ये जितने भी डॉजी एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, जो कि मतलब वही ना कि स्टूडेंट्स आते किसी और कोर्स के अंदर हैं और फिर वो चेंज करके किसी और वोकेशनल कोर्स में आ जाते हैं, तो ये इस टाइप के जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर या एजुकेशनल प्रोवाइडर्स हैं, गवर्नमेंट इन पर भी एक्शन ले रही है। बिकॉज होता क्या है गाइज कि स्टूडेंट अपनी स्टडी को छोड़ करके लेबर मार्केट में एंटर हो जाता है, बेसिकली मतलब पढ़ाई छोड़ करके वो काम करने लग जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अब इस टाइप के जो एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, डॉजी एजुकेशन प्रोवाइडर्स जो हैं, उन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। तो गाइज बेसिकली यही है कि ये जो चेंजेस गवर्नमेंट कर रही है, देखिए वो चाहती है कि उनका जो सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, काफ़ी सारे जो लूप होल्स हैं वो किसी तरह से उनको ठीक करे, जो भी उनकी सिस्टम की कमियां हैं। तो मेरा आप लोगों से बस यही एक सजेशन है कि जब भी आप लोग अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हो, आपके फंड्स जेन्युइन हो और आप लोगों की फुल एप्लीकेशन जेन्युइन हो। तो सारी चीज़ें उसमें ठीक हो तो देखिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप लोगों का वीज़ा भी ईजिली लग जाएगा। एंड गाइज, देयर इज़ अनदर थिंग कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन करवाते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना एजेंट भी केयरफुली चूज़ करें, क्योंकि अब जो है आपने खुद देखा है कि सारी चीज़ें जो हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, पहले के कंपैरिजन में ईजी नहीं रही हैं स्टूडेंट वीज़ा भी अब अप्लाई करना। तो ये है कि भाई अगर कोई भी आपको बोलता है ना कि कुछ भी फर्जी लगा करके वो आपकी फाइल प्रोसेस कर देगा, तो प्लीज़ गाइज डोंट डू दैट थिंग्स, बिकॉज यू नेवर नो, हो सकता है प्रोसेस हो भी जाए, देखिए कि तुक्का लग जाए और चल भी जाए। बट ये है कि अब तो स्क्रूटनी काफ़ी अच्छे से होने वाली है और सारी चेकिंग काफ़ी अच्छे से होने वाली है, तो इसके चांसेस काफ़ी कम है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर मनी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये थे वो सारे चेंजेस जो अभी तक गवर्नमेंट ने बताए हैं, और अगर कोई नया अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।